जिंदगी के 16 साल तक एक लड़की के रूप में रहने के उपरांत इडा लड़का बनने जा रही थी। क्या वो अपनी नई पहचान के साथ पूरी तरह से सहज है? सौतेली माँ जूलिया ने कहा। इडा कैसी है? इवान, जूलिया ने तुरंत पूछने वाले को याद दिलाया। हाँ भाई इवान, हम तो भूल ही जाते हैं कि वो अब पूछने वाला खिसियाहट से भर गया। 5 साल पहले इडा ने अपने घर वालों को सन्न कर दिया था। जब वो दिन प्रतिदिन खुलकर बोलने लगी, मैं लड़का हूँ, मैं गलत शरीर में हूँ, वे उसे समझाते कि वो कैसी बातें कर रही है। यह बात तो पैदा होते ही तय हो जाती है कि कोई लड़का है या कोई लड़की। कोई 15 साल में थोड़ा ही किसी का लिंग निर्धारण होता है। जैसे वो बचपन से टॉम बॉय जैसी थी, लड़कों की तरह छोटे बाल, पहनावा, बाल बढ़ाने में उसे जबरदस्त पीड़ा होती। लड़कियों की पोशाकों में उसे उलझन होती। जब तक उसके बाल कटकर एकदम छोटे न हो जाते और वह लड़कों की पोशाक में ना आ जाती, उसे चैन नहीं मिलता। स्कूल और पब्लिक स्थानों में बॉय टॉयलेट में घुस जाती, उसे रोकना पड़ता। जब उसे किसी फॉर्म में अपना लिंग भरना होता तो वह पुरुष पर निशान लगाती। किशोरावस्था में आने पर उसके स्तन वृद्धि बहुत नहीं हुई, नितंब भी नहीं उभरे, बस कद खूब निकल गया। 5 फुट 10 इंच की हो गई उसकी काया। उसकी अपनी माँ और सौतेली माँ जूलिया उसके सम्मुख स्वयं को बौनी समझने लगे। इडा की ठुड्डी पर भी कुछ बाल उग आए थे, जिसकी नियमित ट्रिमिंग जूलिया ही किया करती। लड़कों से ही उसकी दोस्ती रहती थी, जिसे सभी ने शुरू में सामान्य लिया। पेरेंट्स मीटिंग पर अध्यापक भी हंसते हुए कहते थे, इडा को फुटबॉल वगैरह ऊर्जावान खेल पसंद है, लड़कों की टोली में ही नजर आती है। स्कूल में उसका मजाक भी खूब उड़ता। कुछ सहपाठी उसे समलैंगी समझते थे, उसे गे कहकर चिढ़ाते थे। इडा के लिए कशमकश की स्थिति थी। वो कैसे पता लगाए कि वास्तव में उसके अंदर क्या है? वो दुनिया में खुद को कैसे व्यक्त करे, अपनी व्यथा कैसे समझाए? 14 साल की आयु से उसने अपने विचारों और भावनाओं को अपने करीबी दोस्तों और अपनी छोटी बहन लूसी के साथ साझा करना शुरू कर दिया। मुझे तुमसे अपने बारे में बात करनी है। मैं भले ही तुम्हें लड़की दिखाई देती हूँ, मगर मैं लड़की नहीं, लड़का हूँ। मतलब ट्रांस, हिंजड़ा, छक्का, वे उसकी खिल्ली उड़ाते। तरह तरह के फिक्रे उस पर कसे जाते। अरे ये तो बहक गई है, लगता है कुछ दिमाग का फितूर है, साइको हो गई है। जूलिया ने सांस भरी और अपनी सौतेली बेटी को अपने आगोश में ले लिया। ट्रांस, हिंजड़ा, साइको, लड़का या लड़की? शरीर और मन के इस द्वंद्व से गुजरते हुए एक शाम इडा को नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। अपना सिर पकड़ते हुए बोली, मैं क्या हूँ? मैं लड़की नहीं हूँ। ये तू क्या बकवास कर रही है? अचानक कैसी अजीबोगरीब बात करने लगी है? क्या हो गया है तुझे जो तू क्या स्कूल में तेरे संग कुछ हुआ है? मार्टिन भड़कते हुए बोला। मेरे जीवन में मुझे ट्रांस बनाने के लिए कुछ नहीं हुआ, मैं ट्रांस ही पैदा हुई हूँ। इडा अपनी बात पर जोर डालते हुए बोली। यह सब इंटरनेट और यूट्यूब का प्रभाव है। इंटरनेट पर ट्रांसजेंडरों के यूट्यूब वीडियो देख देख कर तेरी खोपड़ी में भी बैठ गया है कि तू भी उन्हीं की तरह है। मैं पेरेंटिंग कंट्रोल लगा दूंगा इंटरनेट पर, तुझसे तेरा सेलफोन भी छीन लूंगा। मार्टिन गुर्राया। जूलिया ने अपने पति को इशारा किया कि वो शांति रखे। इडा सही कह रही थी। ऐसा नहीं था कि एक सुबह वह बिस्तर से उठी और उसने एकाएक ट्रांस होने का फैसला ले लिया। लक्षण बचपन से ही थे, वे ही अंधे बने रहे। हम तुझ पर यकीन करते हैं डार्लिंग, हम तुझे हर हाल में प्यार करेंगे, चाहे तू कुछ भी हो। हम अपना सब कुछ छोड़कर इंग्लैंड से डेनमार्क सिर्फ तेरी और लूसी की वजह से ही तो आए थे। तुम दोनों हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो। लूसी बायोलॉजी टीचर है, उसे मालूम है कि जेंडर और सेक्स
अलग अलग बातें हैं। इंसान शरीर से महिला होते हुए भी दिमाग पुरुष हो सकता है और शरीर से पुरुष होते हुए भी दिमाग से महिला हो सकते हैं। हालांकि मनुष्यों का लिंग निर्धारण जन्म के समय ही हो जाता है, मगर यह मामला हमेशा ऐसा नहीं होता। यह जानकारी एक अप्रत्याशित झटके के रूप में उनके सम्मुख आई। क्या प्रतिक्रिया करें पता नहीं, बस सांस भरते रहे। जूलिया जब अपनी जिंदगी को पलटकर देखती है तो और अधिक सांस भरती है। मार्टिन के प्रति वह यूं भी आकर्षित नहीं हुई थी। उसके व्यक्तित्व में कुछ ऐसा था जो जूलिया को भा गया था। लंबा, गठीला और कसरती बदन वाला मार्टिन उसे सुदर्शन व्यक्तित्व का लगा। उसका लापरवाह, बेबाक सा मिजाज उसे सम्मोहित कर गया। यह आकर्षण इतना गहरा था जिसने उसका उससे 11 वर्ष बड़ा होना, तलाकशुदा 2 बेटियों का पिता होना सब गौण कर दिया। माता पिता के ऐतराज की भी उसने परवाह नहीं की। मार्टिन ने जूलिया से अंतरंगता बढ़ने पर उसके सम्मुख अपनी जिंदगी के सभी पन्ने खोले थे। उसकी पहली पत्नी एना डेनिश थी। वो एक पढ़ाई के सिलसिले में डेनमार्क से लंदन आई थी। दोनों कोर्समेट थे। दोनों की डेटिंग शुरू हो गई। फिर उन्होंने शादी कर ली। 2 प्यारी बेटियां हुईं। एना, जो सिर्फ 2 सालों के लिए लंदन आई थी, वापस डेनमार्क जा ही नहीं पाई। प्रेम ने उसे लंदन रोक लिया। डेनमार्क सिर्फ विजिट के लिए जाती थी, घूमने फिरने, अपने परिवार और मित्रों से मिलने। मार्टिन भी कई बार उसके संग डेनमार्क हो आया था। उसे वो देश अच्छा लगा था। दुर्भाग्य से एना से मार्टिन का दाम्पत्य बस 5 सालों तक चला। तलाक के बाद एना अपनी बेटियों को लेकर हमेशा के लिए अपने मुल्क डेनमार्क चली गई। मार्टिन हाथ मसलता ही रह गया। उसकी ज़िंदगी में जूलिया के आ जाने के बावजूद वह अपनी बेटियों को बहुत मिस करता था। अपराध बोझ से भी ग्रसित हो जाता था। जूलिया उसके मनोभावों, बेटियों के प्रति उसकी संवेदना को पूरा समझती। इस समस्या का हल खोजने में उसकी मदद करती। सहसा दोनों ने एक फैसला लिया कि अगर उसकी बेटियां लंदन रहने नहीं आ सकती तो मार्टिन बेटियों के पास डेनमार्क जा सकता है। निर्णय चुनौतीपूर्ण था, मगर दोनों ने यह जोखिम उठाने का फैसला कर लिया। जूलिया और मार्टिन ने अपनी अच्छी खासी नौकरियां छोड़ी। जो कुछ भी उनके पास जमा पूंजी थी उसे लेकर डेनमार्क आ गए। दोनों को अपने अपने परिवारों से पूरा आर्थिक, शारीरिक व भावनात्मक सहयोग मिला। उनकी खुशी में उनके माता पिता की खुशी थी। मार्टिन और जूलिया इंग्लैंड से डेनमार्क आ गए। एना के घर के पास ही एक फ्लैट किराए में लेकर रहने लगे ताकि इडा और लूसी को अपने माता पिता के घर आने जाने में दिक्कत न हो। बेटियों को अच्छा लगा कि अब उनका पिता उनके घर के समीप ही था। एक और घर उन्हें मिल गया था। मार्टिन और जूलिया को इस नए मुल्क में अपने को बसाना था। जब तक उन्हें कोई नौकरी मिलती, उन्होंने कोपनहेगन यूनिवर्सिटी में कोर्स ज्वाइन कर लिया। दोनों ने नई मास्टर डिग्रियां हासिल की। मार्टिन को एक टेक्नोलॉजी कंपनी में नौकरी मिल गई। जूलिया ने मास्टर डिग्री के बाद टीचिंग कोर्स भी किया। 4-5 सालों तक पढ़ाई में खटने के बाद जूलिया एक इंटरनेशनल स्कूल में विज्ञान की अध्यापिका बन गई। एडा और लूसी अपने माता पिता के साथ अपना समय बिताती, कभी इस घर में कभी उस घर में। बीच डेनमार्क में स्वयं को आबाद करने के लिए हाथ पांव मारने, पढ़ने लिखने, नई डिग्रियां और नौकरियां प्राप्त करने के साथ साथ मार्टिन और जूलिया के 3 संतानें भी हुईं, जैक, लूना और साइमन। तीसरे बच्चे के जन्म के समय वे कशमकश से भी गुजरे, क्योंकि मार्टिन की पहली पत्नी से 2 बेटियां थीं। आज के ज़माने में 5 बच्चों का पिता बनना उसके लिए आसान नहीं था। 5-6 वर्षों में मार्टिन और जूलिया डेनमार्क में अच्छी तरह व्यवस्थित हो गए थे। उन्होंने परिवार को बढ़ते देखकर फ्लैट छोड़कर शहर से दूर एक काफ़ी बड़ा 6 शयन कक्षों का घर खरीद लिया।
इडा और लूसी अब अधिकतर उन्हीं के साथ रहने लगीं। विशेषकर इडा तो उन्हीं के साथ रहती, अपनी माँ से बस मिलने जाती थी। दोनों किशोर आयु की हो गई थीं। उनकी माँ अपने दूसरे पति के साथ एक छोटे से फ्लैट में रहती थी। दूसरे पति से उनका एक बेटा भी हो गया था। कई दफ़ा सौतेली माँ जूलिया और इडा एक साथ बाहर घूमने जाती। मार्टिन घर में अकेले बच्चों को देखता। इडा से 17 वर्ष बड़ी जूलिया कभी कभार उसकी सखी जैसी बन जाती। जब वह 14 की थी, एक शाम एक रेस्टोरेंट में बैठकर वे दोनों खा पी रहे थे। उन अंतरंग पलों में इडा ने पहली बार उसे बताया था कि वो लड़का है। जूलिया भौचक्की रह गई थी, मगर संयत बनी रही। उसने पूछा, उसने कैसे माना कि वो लड़की नहीं है? इडा ने उसे बताया, ये फैसला करना वास्तव में डरावना था। सबसे मुश्किल खुद को स्वीकार करना कि मैं कौन हूँ, और खुद को प्यार करना मैं जो कुछ भी हूँ। जूलिया ने घर आकर ये बात मार्टिन को बताई। मार्टिन ने उस बात को कोई तवज्जो नहीं दी और हवा में उड़ा दी। धीरे धीरे मार्टिन को भी चिंता होने लगी। वो अपनी बेटी इडा से प्यार करता था, लेकिन वो थोड़ा पारंपरिक व्यक्ति था। वो बहुत तनाव में आ गया। इडा पर पाबंदी लगाने लगा कि वो लड़कों के कपड़े नहीं पहन सकती, पुरुषों के डियो नहीं लगा सकती। अगर उसे उसके घर में रहना है तो ढंग से रहे, जैसा वे चाहते हैं वैसे रहे, नहीं तो जाए अपनी माँ के पास। मुझे यह चिंता है कि यह जीवन तुझे कैसे प्रभावित करेगा। क्या तू अपनी पढ़ाई पूरी कर पाएगी? क्या तू नौकरी कर पाएगी? क्या तू एक जीवन साथी ढूंढ पाएगी? क्या तेरे बच्चे हो पाएंगे? इडा चीखी, ये कोई मेरा शौक नहीं है, मैं ट्रांस पैदा हुई हूँ। जूलिया बीच बचाव करती। उसने इडा को थपथपाया, आश्वासन दिया कि वे उसके साथ हैं। इडा पांव पटकते हुए अपने कमरे में चली गई। अपना सामान पैक करके अपनी माँ के पास चली गई। जूलिया मार्टिन का हाथ थामकर सोफे पर बैठ गई। उसे समझाया कि उन्हें बहुत विवेक समझदारी से काम लेना पड़ेगा, नहीं तो वे लोग इडा को गंवा देंगे। वो अपना मानसिक संतुलन खो रही है। इधर जब इडा अपनी माँ के पास पहुंची और उसके सम्मुख यह बात बोली, तो माँ ऐना ने भी इसे सहजता से नहीं लिया, कस कर विरोध किया। मैं जब तुझे लेकर प्रेग्नेंट थी, चौथे महीने में ही डॉक्टर ने बता दिया था कि मेरे पेट में लड़की है, और तू लड़की ही पैदा हुई। मैं कुछ नहीं जानती, मैंने लड़की पैदा की थी, लड़का नहीं। 6 सालों तक मैंने तेरा डायपर बदला, तेरी सुसु पॉटी साफ की। मुझे कभी नहीं लगा कि तू एक लड़की नहीं है। मुआ, मैं शरीर से लड़की ही हूँ, दिमाग से नहीं, इडा बोली। ये कोई किशोरावस्था में तेरे दिमाग में कोई विकार घुस गया है। तुम एक टीनेजर पता नहीं क्या क्या इंटरनेट पर देखते पढ़ते रहते हो, इतने सनकी हो जाते हो कि अपना लिंग ही बदलने पर उतारू हो जाते हो। माँ पिता से अधिक विचलित हुई। बहुत देर तक वो बड़बड़ाती रहीं। फिर उसने मार्टिन और जूलिया के घर फ़ोन लगाया और उन पर इल्ज़ाम लगाने लगी कि इडा तो हर वक्त उन्हीं के साथ रहती थी। उनसे कुछ चूक हो गई इडा को पालने में, वे इडा को संभाल नहीं पाए। जूलिया क्या कहे, मन महसूस कर रह गई। किंतु इडा की अडिगता देखकर ऐना को भी हथियार डालने पड़े। मुआ, जैसे मैं अंदर महसूस करती हूँ वैसा ही बाहर से करना चाहती हूँ। मेरी भावनाएं, मेरे विचार मेरे शरीर से भी मैच हों। मुझे आप सबका साथ चाहिए, इडा अपनी माँ से विनम्रता पूर्वक बोली। ऐना की आंखें नम हो गईं। इडा को वात्सल्य के आंचल में समेटते हुए बोली, माता पिता के लिए बच्चे सिर्फ बच्चे होते हैं, वे चाहे लड़का हो या लड़की या फिर कुछ और। जिंदगी के 16 साल तक एक लड़की के रूप में रहने के उपरांत इडा लड़का बनने जा रही थी। इडा ने सहमति में गर्दन हिलाई। जो सबसे पहला काम उसने किया, अपना नाम इडा से इवान कर दिया। घर के सभी लोग उसे इवान पुकारने लगे। उसने एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से परामर्श करना शुरू कर दिया, जो लिंग के मुद्दों में विशेषज्ञता रखते थे, और उनके मार्गदर्शन से
उसने अपने शरीर को बदलना शुरू कर दिया। पहले इडा के माता पिता ने उसे एक शिशु से किशोर होते देखा था। अब वे उसके एक लड़की से लड़के में परिवर्तित होते देख रहे थे। इस यात्रा में वे सभी उसके साथ थे, जो बहुत अनोखी बात थी। हार्मोन थेरेपी शुरू हुई, उसका सेक्स चेंज हो रहा था। सेक्स रीअसाइनमेंट थेरेपी से भी वो गुजर रही थी। अपनी यौन विशेषज्ञताओं को महिला से पुरुष में बदलने के लिए चिकित्सा प्रक्रियाओं से गुजर रही थी। पहले इडा के माता पिता ने उसे एक शिशु से किशोर होते देखा था। अब वे उसके एक लड़की से लड़के में परिवर्तित होते देख रहे थे। इस यात्रा में वे सभी उसके साथ थे, जो बहुत अनोखी बात थी। तस्वीरों और वीडियो में कैद किया। उसमें दिखाई देने वाले बदलाव सभी को हैरान कर रहे थे। उसकी बहन लूसी उससे मजाक करती, तू मेरा बड़ा भाई है, बहन नहीं। जब भी कोई शारीरिक श्रम वाले कार्यों को बात करने की बात आती, उसे झट से आवाज़ देती, इवान चलिए बक्सा उठा। ऐसा है ब्रो, कल मेरी साइकिल रास्ते में पंचर हो गई थी, उस सड़क पर पड़ी है, उसे उठाकर ठीक करा ला। इवान गुस्से से अपनी बहन को आंखें तरेरता, मगर अपनी बहन का यह कहना उसे मानना ही पड़ता। जूलिया और मार्टिन ने उसके लिए एक पेशेवर मनोवैज्ञानिक की मदद ली। जूलिया ने ऐसे माता पिता से भी संपर्क साधा जिनके पास अपने बच्चों के लिंग परिवर्तन के अनोखे अनुभव थे। काफ़ी जद्दोजहद और संघर्षों का सामना करते हुए यह प्रक्रिया 3-4 साल तक चली और अंत में महंगी प्रक्रिया सर्जरी हुई। देखते ही देखते इडा महिला से पुरुष बन गई। महिला से पुरुष लिंग पुनर्मूल्यांकन शल्य चिकित्सा बड़ी कठिन और दर्दनाक थी, मगर वह पुरुष बन चुकी थी। इडा अपने कपड़ों और सौंदर्य को भी बदलकर अपना रूप निरंतर संवार रही थी। वो पुरुषों की पोशाकें और जूते खरीदने और पहनने लगी थी। अपनी भाव भंगिमा मर्दाना बनाने की कोशिश करती। जब भी बाहर जाती तो मर्दाना जीन्स और ब्लेज़र में। उसकी मार्गदर्शक जूलिया उससे कहती, याद रखो, सबसे महत्वपूर्ण यह है कि तुम सहज महसूस करो। धीरे धीरे इडा की ज़िंदगी में कई ट्रांसजेंडर आ गए। इडा को अपने जैसे लोग काफ़ी मिल गए। एक दूसरे जगत से वो जुड़ गई। वह ट्रांसजेंडरों के समूह में शामिल हो गई थी। ट्रांस समुदायों में उसका उठना बैठना शुरू हो गया था। एक दिन वो भावुक होकर अपनी सौतेली माँ जूलिया से बोली, मुझे बहुत लोगों ने सहयोग दिया, बहुतों से समर्थन मिला, मगर सबसे ज़्यादा आपने मुझे समझा, मुझे संबल दिया। आप मेरे साथ ट्रांसजेंडर मीट में आती हो। कितने ही ट्रांस मुझसे चिढ़ जाते हैं कि मेरी माँ मेरे साथ हैं। मुझे आप पर गर्व है। जूलिया ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। 2 जैविक बेटों की माँ जूलिया उसे अपने से चिपकाते हुए बोली, इवान तू तो मेरा सबसे बड़ा बेटा है। दोनों की आंखें छलक गईं। मार्टिन को जिन बातों का भय था वो सब निर्मूल सिद्ध हुआ। इवान की पढ़ाई अच्छे से पूरी हुई, नौकरी खोजने में कोई परेशानी नहीं हुई और उसे एक हमसफ़र भी मिल गया, अपने ही जैसा ट्रांसजेंडर। यह कहानी बस यहीं तक। यदि आपको डेनमार्क से अर्चना पैन्यूली की यह कहानी मैं लड़का हूँ अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।